हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वही अपन जो रोज़ाना पढ़ते हैं जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो उसका आज आपके सामने मैं 35 नंबर पार्ट लेके आया हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो 100% आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन मेरे वीडियो को वॉच करें और साथ में अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें चैनल को विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन वो आपको मिल सकें और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी है। नंबर 1 एंटीबायोटिक्स, 2 सल्फा औषधि, 3 रुधिर वर्ग और 4 जीन। तो आपको बताना है जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जीन होते हैं, यानी कि जीन वर्तमान शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण खोज है जीव विज्ञान की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। यानी कि आपको बताना है कि मनुष्य के रक्त में जो ब्लड सेल जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी कौन सी किस्म सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है। नंबर 1 यूसिनोफिल्स, 2 बेसोफिल्स, 3 लिम्फोसाइट्स और 4 न्यूट्रोफिल्स। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 न्यूट्रोफिल्स, यानी कि न्यूट्रोफिल्स श्वेत रुधिराणु की वो किस्म है जो मनुष्य के रक्त में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। नंबर 1 13 है, 2 9, 3 12 है और 4 15 है। तो आपको बताना है जो कॉकरोच होता है उसके हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 13 है। जो कॉकरोच होता है उसके खून का रंग नीला होता है फ्रेंड्स, और उसमें कॉकरोच में जो हृदय में कक्षकों की संख्या होती है वो 13 होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, 2 प्रोटीन, 3 वसा और 4 विटामिन। तो आपको बताना है जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। जो प्रोटीन होते हैं सदृश्य लाइक एंजाइम होते हैं, यानी कि प्रोटीन किस तरह से प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम का ही एक रूप होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने योग्य पानी का पता लगाया जा सकता है। नंबर 1 फीकल बैक्टीरिया की अनुपस्थिति से, 2 ऑक्सीजन की मौजूदगी से, 3 साबुन की क्रिया से और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो पीने योग्य पानी है उसका पता लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों ही कारणों से अपन पीने योग्य पानी का पता नहीं लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में जेमा के द्वारा अलैंगिक पुनरुत्पादन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नंबर 1 ब्रायोफाइट्स, 2 टेरिडोफाइट्स, 3 शैवाल और 4 प्रोटोजोआ। तो आपको बताना है जो इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जेमा के द्वारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स जो लाइक जो शैवाल जैसे होते हैं। तो ये एक ऐसे जीव होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, किसके द्वारा, जेमा के द्वारा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिकल्चर का निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्णन है। नंबर 1 पौधों की वृद्धि या उत्पत्ति या वृद्धि, 2 मानव का सांस्कृतिक विकास, 3 कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीटों को पालना और 4 कृषि और उससे संबंधित उद्देश्यों हेतु घरेलू जानवरों को पालना। तो आपको बताना है जो सेरिकल्चर होता है वो किससे रिलेटेड है, इसका सही व्याख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 3 कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीटों को पालन की शहतूत का पौधा इसके लिए यूज किया जाता है। और जो कच्चे रेशम को प्राप्त करने के लिए शहतूत के कीटों पर रेशम कीट को पाला जाता है और वहाँ पे वो अपने अंडों के जरिए प्यूपा का निर्माण करता है और फिर उस प्यूपा के जरिए सेरिकल्चर के रूप में क्या कच्चे रेशम को प्राप्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल वर्ग का ट्रांसपिरेशन रेट सर्वाधिक होता है। नंबर 1 अलसी व बाजरा, 2 जौ व गेहूं, 3 गन्ना व आलू और 4 ज्वार व आलू। तो आपको बताना है किस फसल वर्ग का ट्रांसपिरेशन रेट सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर को जाने फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
3 गन्ना व आलू, यानी कि गन्ना व आलू का ट्रांसपिरेशन रेट, यानी कि उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया संपन्न होती है उसका रेट सर्वाधिक होता है। बात करें अलसी, तो अलसी के बोटनिकल के नेम की अपन बात कर लेते हैं। अलसी भी एक पौधा होता है और इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटनिकल नेम होता है फ्रेंड लाइनम उसिटा टिस्सिकम। क्या होता है? लाइनम उसिटा टिस्सिकम इसका बोटनिकल नेम होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा हार्डली है, तो इसका बोटनिकल, अलसी का बोटनिकल नेम होता है लाइनम उसिटा टिस्सिकम। क्या होता है? लाइनम उसिटा टिस्सिकम होता है। ओके, बाजरे की बात करें तो बाजरे का होता है पेनिसेटम ग्लूसम होता है। क्या होता है? पेनिसेटम ग्लूसम बाजरे का बोटनिकल नेम होता है। जो की बात करें तो हॉर्डियम वल्गेर जो का बोटनिकल नेम होता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बोटनिकल नेम होता है। गन्ने की बात करें तो सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ने का बोटनिकल नेम होता है। आलू की बात करें तो आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम और ज्वार का होता है सोरघम वल्गेर। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गन्ना व आलू, यानी कि इनकी ट्रांसपिरेशन रेट सर्वाधिक होती है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध को किस ताप पर पास्चुराइज किया जाता है? नंबर 1 0 डिग्री सेल्सियस, 2 100 डिग्री सेल्सियस, 3 62 डिग्री सेल्सियस, 4 -4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसको किस ताप पर उसको पास्चुराइज किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 3 62 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पास्चुराइज किया जाता है। ओके फ्रेंड, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती या बढ़ जाती है? नंबर 1 स्कर्वी, 2 रियूमेटिज्म, 3 हीमोफीलिया और 4 ब्रोंकाइटिस। तो आपको बताना कि कौन सी ऐसी बीमारी जो प्रदूषण के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ब्रोंकाइटिस, यानी कि जो ब्रोंकाइटिस होती है वो एक ऐसी बीमारी होती है यानी कि जब भी श्वास नली या मुंह या नाक या फेफड़ों के बीच में, यानी कि इसको श्वसनी शोध कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, जो ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है इसको श्वसनी शोध बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि जब भी अपन कोई भी श्वास नली या मुंह या नाक और फेफड़ों के बीच के में जब हवा के मार्ग से, हवा के जो मार्ग होते हैं, यानी कि अपने जो फेफड़ा है, अपने जो श्वास नली है, अपना मुख नाक और के बीच में जो श्वास नली होती है उसमें क्या आ जाती है, उसके मार्ग में सूजन आ जाती है, यानी कि वो सूज जाते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन अपन अंदर ग्रहण करते हैं उसको लेने में क्या अपने को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको लेने में हमारी क्षमता जो कम हो जाती है। और ये जो सूजन होती है, ये सूजन होती है जो वायरस है, बैक्टीरियाज है, अत्यधिक धूम्रपान करने की वजह से या धूल में सांस लेने की वजह से होती है। ठीक है, और इस क्रिया में ऐसा होता है जो ब्रोंकाइटिस बीमारी तुम्हें अपने शरीर के अंदर सबसे ज्यादा बलगम बनना स्टार्ट करना, जिसको हम अपनी भाषा में कफ कहते हैं, कफ बनना प्रारंभ हो जाता है और अपने को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको अपन दमा की बीमारी कहते हैं। ओके फ्रेंड, बात करें अपन स्कर्वी, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है और इसमें इसके लिए सबसे ज़्यादा कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, यानी कि कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है कौन है? विटामिन सी, स्कर्वी। और ये इसकी वजह से हमारे जो जांघें होती हैं अपनी थाइज या पैर के ऊपर लाल लाल चकते हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारे जो मसूड़े होते हैं, दांतों मसूड़े में सूजन आ जाती है और साथ में जो हमारे दांत है वो धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। रियूमेटिज्म, ये भी एक शरीर से रिलेटेड बीमारी है। हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया बीमारी होती है, इससे हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसको अपन क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं, कि रक्त शरीर में रक्त की कमी हो जाना क्लोटिंग फैक्टर कहलाता है और इसकी वजह से हीमोफीलिया रोग होता है, जो कि एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिसकी उनको भी बहुत अच्छा लगे, वो अपने जीएस नॉलेज को बढ़ा सकें। तो इसी क्रम में अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं? नंबर 1 एम्पियर, 2 फेराडे, 3 फेराड और 4 ओम। यानी कि आपको बताना है कोई भी एक तत्व है उसके 1 ग्राम तुल्यांक में जितनी जो विद्युत की मात्रा मुक्त होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 फेराडे उसे कहा जाता है। ओके फ्रेंड, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक है, 2 इसका गलनांक अधिक है,
3 यह लगभग 5 एम्पियर की धारा बर्दाश्त करता है। 4 उपयुक्त में से प्रत्येक कारण से। तो आपको बताना जो बिजली के जो हीटर होते हैं उनमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, कैसे नाइक्रोम के तार में से क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या उसकी विशेषता होती है जिसके अपन विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर को जाने, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 उपयुक्त में से प्रत्येक कारण। कहने का मतलब जो नाइक्रोम का तार होता है उसका रेसिस्टेंट होता है वो अधिक होता है, उनका गलनांक होता है वो बहुत अत्यधिक होता है और कम से कम वो 5 एम्पियर की धारा को बर्दाश्त कर सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। नंबर 1 लोहे के, 2 एल्यूमिनियम के, 3 तांबे के और 4 इस्पात के। तो आपको बताना जो तड़ित चालक होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 तांबे के बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण घड़ी में गर्मी में समय पीछे हो जाता है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई, आपको देखा होगा कि सर्दियों गर्मी में जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए उसके पेंडुलम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1 बढ़ती है इसलिए समय की अवधि बढ़ती है, 2 बढ़ती है इसीलिए समय की अवधि घटती है, 3 घटती है इसलिए समय की अवधि बढ़ती है और 4 घटती है इसलिए समय की अवधि घटती है। तो आपको बताना है जो पेंडुलम की लंबाई होगी वो बढ़ेगी तभी तो समय की अवधि बढ़ेगी ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि बढ़ती है इसलिए समय की अवधि बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 1 थोरियम को, 2 प्लूटोनियम को, 3 ड्यूटेरियम को और 4 यूरेनियम 235 को। तो आपको बताना जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं उनमें ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 1 थोरियम को, यानी कि ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम को प्रयुक्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमलगम में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। नंबर 1 मरकरी, 2 मैग्नीशियम, 3 मैग्नीज और 4 आयरन। तो आपको बताना जो अमलगम होता है उसमें कौन सा तत्व उपयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मरकरी, कि पारा होता है वो अमलगम में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम होता है। नंबर 1 कार्नोबा मोम, 2 जोजोबा मोम, 3 पैराफिन मोम और 4 मधुमक्खी मोम। तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो पेट्रोलियम कौन सा होता है, तो ये होगा ऑप्शन 1 कार्नोबा मोम, यानी कि कार्नोबा मोम होता है वो पेट्रोलियम मोम की तरह कार्य करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत अपघटन पर एनोड पर निम्नलिखित में से किसका आवेश समाप्त हो जाता है। नंबर 1 ऋणायन का, 2 धनायन का, 3 विलायक अणु का और 4 ऋणायन व धनायन दोनों आयन का। ओके फ्रेंड, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि कौन सा ऐसा एनोड है जिस पर आवेश समाप्त हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 विलायक अणु पर, यानी कि जो सोलवेंट अणु होते हैं उनके ऊपर हमेशा आवेश समाप्त हो जाता है। ओके फ्रेंड, बता नेक्स्ट क्वेश्चन। कपड़ों व बर्तनों को साफ करने वाले डिटर्जेंट में क्या प्रेजेंट होता है। नंबर 1 सल्फेट, 2 नाइट्रेट, 3 सल्फोनेट और 4 बिस्मेथेट होता है। तो आपको बताना है जो कपड़े और बर्तनों को जो साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट का यूज करते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सल्फेट प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। नंबर 1 सिल्वर ब्रोमाइड, 2 सोडियम ब्रोमाइड, 3 पोटेशियम क्लोराइड और 4 सोडियम सल्फेट। तो आपको बताना है जो फोटोग्राफी अपन यूज करते हैं, जो अपन फोटोग्राफी करते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है फोटोज बनाने के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं अपन फोटोग्राफी में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या आपके किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अपने जितने भी ज़्यादा वो अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप्स में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा कि आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं हेल्प अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है उन तक पहुँच पाएगा। और साथ में आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और इससे मुझे और अच्छा लगता है। तो मैं आपके लिए ज़्यादा कंटेंट लाता रहूँगा। और डियर फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले जितने वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई पर एंड स्क्रीन बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं और इसकी PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आपकी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के प्रति कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे अवश्य मैसेज करके बताएं। तो दोस्तों जाते जाते इतना सा कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ में विद बेल आइकन बटन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और जिससे आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिल सके और आप अपने GS नॉलेज को गेन कर सके। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।